नमस्कार, मेरा नाम है विक्की सहरावत और जो हमारी लास्ट वीडियो का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था वो था कि तवांग सेक्टर किस स्टेट का पार्ट है और इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो गवर्नमेंट पे अटैक कर रही हैं कि जो अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट है वो जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसको कम करने की कोशिश कर रही है और जुडिशरी को धमका रही है। अभी फ़िलहाल क्या हुआ है, जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो कि DY चंद्रचूड़ हैं उनको एक लेटर लिखा है और उनको सजेस्ट किया है कि जब कभी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में तो उस प्रोसेस के दौरान एक गवर्नमेंट नॉमिनी को भी इंक्लूड करना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला है कि जब सुप्रीम कोर्ट में के लिए जब जजेस को सिलेक्ट किया जाएगा तो वहाँ पे अलग से होगा और स्टेट में अलग से रिप्रेजेंटेटिव होगा जब हाई कोर्ट का कोलिजियम बनेगा उसके लिए। और उन्होंने एक ये भी सजेस्ट किया है कि एक सर्च कम एवेल्युएशन कमेटी को भी फॉर्म किया जाना चाहिए ताकि जो जिसका काम होगा कि वो एक पैनल तैयार करेगी एलिजिबल कैंडिडेट्स का, जिसमें से कोलिजियम के लिए जो रिकमेंड किए जाएंगे। और जो कोलिजियम सिस्टम है वो आया था तब सेकंड और जब थर्ड जजेस केस हुआ था 1993 और 1998 में, उन केसों के बाद ये कोलिजियम सिस्टम आया था। और इस कोलिजियम सिस्टम के अंदर जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें चीफ जस्टिस होते हैं और जो बाकी और जजेस भी होते हैं, जिनका काम ये होता है कि वो अपॉइंटमेंट और जो ट्रांसफ़र होता है जजेस का, यानी कि अब अपॉइंटमेंट करेंगे हाई कोर्ट में या टॉप कोर्ट में और ट्रांसफ़र करेंगे जजेस का फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। तो ये एक तरीके से 2 टायर कोलिजियम सिस्टम है और ये 25 साल पुराना सिस्टम है हमारे इंडिया में। और इसमें क्या होता है कि अपॉइंट किए जाते हैं जजेस अपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में। अभी फ़िलहाल में जो कोलिजियम सिस्टम है, अभी जो कोलिजियम है उसमें फ़िलहाल CJI चंद्रचूड़ जी हैं और जो जस्टिस SK कौल, जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस MR शाह, जस्टिस अशर रस्तोगी और जस्टिस संजीव खन्ना अभी फ़िलहाल इसके मेंबर्स हैं। दिसंबर 8 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सेंटर को जो कोलिजियम सिस्टम है जिसमें जजेस को अपॉइंट किया जाता है हायर जुडिशरी में, तो ये एक तरीके से लॉ ऑफ द लैंड है और सरकार को इसको मानना पड़ेगा। वो कोर्ट को फोर्स ना करे कि कोई जुडिशियल डिसीजन लेना पड़े। अभी फ़िलहाल में क्या हुआ है कि जो NJC एक्ट है वो बार बार न्यूज़ में आ रहा है किसी न किसी वजह से, क्योंकि इसको पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा और इसको क्वैश कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में। इसमें जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन है, इसको नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तब इसको लेके आया गया था और पार्लियामेंट से इसको पास किया गया था ताकि कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस किया जा सके। पर 2015 में इसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको क्वैश कर दिया था। तो जो गवर्नमेंट है उसने प्रपोज किया था कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होगी वो इस बॉडी के थ्रू होंगी और उसमें कौन कौन मेंबर होंगे, एक तो चीफ जस्टिस होंगे और 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज होंगे और 1 लॉ मिनिस्टर होंगे और 2 ऐसे एमिनेंट पर्सन होंगे जिनको नॉमिनेट किया जाएगा चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ओपोजिशन के द्वारा। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसका अभी जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने एक बार अभी बोला था कि उन्होंने फ्रेश अटैक किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो इसको जो NJC एक्ट को स्ट्राइक डाउन किया था 2015 में, वो इससे एग्री नहीं करते हैं। और जो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है टॉप कोर्ट के द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पार्लियामेंट पर, कि जो पार्लियामेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंडमेंट या अमेंड नहीं कर सकती है, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो केशवानंद भारती केस में दी गई थी।
जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, लॉ मिनिस्टर ने यह भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट को कि जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट को स्ट्राइक डाउन किया था 2014 में, तो उस टाइम पे कोर्ट ने बोला था कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होगा उसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, पर अभी तक उसकी जो फाइनलाइजेशन है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। और उन्होंने सजेशंस भी दी है कि जो ये एमओपी है इसको कैसे करके स्ट्रीमलाइन किया जाए। जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है वो एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसको फ्रेम किया जाता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कंसल्ट करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। उसके बाद इसको प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें प्रोसीजर होता है अपॉइंटमेंट जजेस की करने का सुप्रीम कोर्ट में, और जो बाकी के हाई कोर्ट्स हैं उनमें भी। इसको जो फर्स्ट टाइम इशू किया गया था वो था नवंबर 1947 में, और उसके बाद से इसको बार बार अपडेट किया जाता है। अभी फ़िलहाल क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम इसको रिन्यू करेंगे या इसको अपडेट करेंगे, अभी फ़िलहाल इसको अपडेट नहीं किया गया है। और जो हमारा आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन है एक्ट है, ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 98 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, और जिसका आंसर सही होगा मैं उसको रिप्लाई में आंसर दे दूंगा, उसको मैं रेड हार्ट भी दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।